सेव वाटर सेव लाइफ के बोर्ड आपने हर जगह पे देखे होंगे, और क्या लोग इस पर अमल कर रहे हैं? और डाटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर सिटी के हवाले से एक डाटा सामने आया है कि पर डे के हवाले से, यानी कि हर दिन के हवाले से अगर हम बात करें 163 मिलियन लीटर्स पर डे स्वेज निकलता है, वो भी श्रीनगर से। और ये सारा स्वेज जो है हमारे वाटर बॉडीज में जाता है। और अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, इसको साफ कैसे कर सकते हैं हम, वो सिर्फ 60 मिलियन लीटर्स पर डे हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 103 मिलियन जो बचता है एमएलडी, 103 एमएलडी वो सीधे इन वाटर बॉडीज में जाता है। और क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं? और क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो गंदा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जो पीछे हाथ है वो हमारा ही है? और इस वक्त इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर की जिला सदर बारामुल्ला आसा इकबाल जी, और इनके साथ बात करेंगे किस तरह से हम अपने वाटर बॉडीज को, यानी कि जो हमारे आबे ज़खायर है उनको कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम साफ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आपका खैर मकदम। ये है जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की वुमेन विंग की मैं जिला सदर हूँ। तो जैसे कि मेरे भाई आप पूछ रहे हैं, आपने बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन मुझसे पूछा है, बड़ा ही सेंसिटिव ये इस वक्त मुद्दा है। तो जो सीवेज को लेके आपने बात की है, तो मैं ये कहूँगी कि जो उनकी जो सीवेजेस हैं, जो भी जहाँ से भी वो निकले, चाहे सोर्स कोई भी हो, और ये वाटर बॉडी में आए, आपके नेचुरल रिसोर्स में आए, इसकी रोकथाम तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होने चाहिए, और जो इंस्टॉलेशन होगी इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए सीवेज की। उसके लिए अलग अलग तरीके से, अब मैं ये भी तो नहीं सजेस्ट कर सकती कि केमिकल्स यूज़ कीजिए, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि बाहर, और अब मुझे लगता है इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, अब ऑर्गेनिक केमिकल्स भी यूज़ हुआ करते हैं। तो मेरी यही सजेशन है, वो जितना हो सके यहाँ यूज़ हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑर्गेनिक स्प्रेज यूज़ हो, तो जो इसकी रोकथाम करें। वो पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो प्रॉपरली डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस वजह से मेरी ये सजेशन रहेगी कि यहाँ पर भी ऑर्गेनिक स्प्रेज यूज हो, और जो भी प्लांट्स यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, वो वाटर बॉडी के थोड़ा नजदीक ही हो, डिस्टेंस पे ना। ये जो सीवेज निकलता है हमारे घरों से ही ये निकलता है, तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों का इसमें एक अहम किरदार है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सीवेज वगैरह जो घर से निकल रहा है, जो गंद है, जो भी गंदा पानी है, वटेवर आप कचरा वगैरह घर भी जब बाहर फेंक रहे हैं, वो सारा तो घर से ही आ रहा है ना, घरों से आ रहा है। और लोग जो जहाँ जाते हैं कहीं टूरिस्ट स्पॉट्स पे, वाटर बॉडीज की एज टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जिस वजह से ये सारी चीजें जो हैं वाटर बॉडी में जाती हैं। तो घरों पे भी कंट्रोल, और मुझे लगता है किसी हद तक थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने करा भी है, लेकिन अभी भी इस पे बहुत काम करना बाकी है मुझे लगता है। और मैं कहूँगी सिटीजन हमारा भी फर्ज है इसमें थोड़ी रोकथाम करना। खाली गवर्नमेंट पे ही हम सारा नहीं छोड़ सकते हैं, खुद भी हमारा एक रोल है, वो भी हमें प्ले करना चाहिए इसके लिए। नाज़रीन किराम, आपको यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि इस पानी से डिजीजेस भी फैलती, यानी कि बीमारियाँ फैलती। और अगर मैं डाटा के हिसाब से बात करूँ तो टोटल 98 लेबॉर्ट्रीज जम्मू कश्मीर यूटी में मौजूद है, जिसमें 2 सिर्फ यूटी लेवल के हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो 20 है, और सब डिविजनल लेवल की बात करें तो 76 है। और क्या मैम आपको नहीं लग रहा है कि ये जो टेस्टिंग हो रही है इसमें इजाफा होना चाहिए, लेबॉर्ट्रीज ज्यादा यहाँ पे एस्टेब्लिश होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकबोन है, एग्रीकल्चर तो है ही, साथ ही साथ हमारा टूरिज्म भी हमारा बैकबोन है। तो मुझे लगता है अगर हमारी वाटर बॉडीज क्रिपल्ड हो जाएंगी, हमारी लेक्स हैं, हमारी रिवर्स हैं, अगर इनमें ये डिफंक होंगे, इनमें प्रॉब्लम्स होंगी, तो मुझे लगता है हमारी इकोनॉमी में पे भी काफी फर्क पड़ेगा, एज स्टेट और एज जनरल भी कंट्री पे भी काफी। टेस्टिंग के हवाले से अगर बात करें तो वो तो मस्ट है, जहाँ पे ये चीजें हैं, जहाँ पे लिविंग जो भी थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जहाँ लाइफ, जहाँ सर्वाइवल है, वहाँ तो ये चीजें जरूरी है। आप क्योंकि आप खुद अवेयर हैं इन चीजों से, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप कुदरती बात है, आपको भी जरूरत पड़ती है मेडिकल कंसल्टेशन की, आप भी बीमार पड़ सकते हैं, आपको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपके टेस्ट और आप कितने फिट हैं उसको देखने के लिए भी लैब्स हैं। इसलिए हमारे एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स कितने फिट हैं, ये इनको देखने के लिए भी लेबोरेटरीज प्रॉपर होनी चाहिए। क्या इनका एनवायरनमेंट, क्या इनका एटमॉस्फेयर इनके लिए ठीक है या नहीं, उसके लिए भी प्रॉपर लेबोरेटरीज होनी चाहिए। आपने यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स की बात की, जो इस पानी में रहते हैं हमारे जानवर, और लोग अगर सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमें साफ पानी मिलना चाहिए हमारे पीने के लिए,
क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर पानी गंदा होता है तो इसमें एक्वेटिक एनिमल्स जो है उन पर सबसे ज्यादा असर? देखिए, ये मैं ये कहूंगी, हम एक दूसरे पे लिविंग है या नॉन लिविंग है, वी आर इंटरडिपेंडेंट। चाहे लैंड एनिमल्स हैं या वाटर एनिमल्स है, वी आर इंटरडिपेंडेंट। ये तो साइंस है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में। तो इस वजह से अगर ये सर्वाइव कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ठीक है। इनकी वजह से आपने देखा होगा, इनकी जो जानवर हैं या पानी के अंदर हैं, इनकी वजह से ये पानी जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर हम इसको पोल्यूट करेंगे, इनको मार के हम कोई अपनी भलाई नहीं कर रहे, हम खुद को भी जाते जाते हम खुद को भी खत्म करने जा रहे हैं। अब आप फिश की बात करें, ये पोल्यूट हो जाएगा तो फिश के जाने से फूड तो खत्म होगा ही होगा, साथ साथ कितने लोगों का लाइवलीहुड भी खत्म होने जा रहा है। तो ये चीजें आप देखिए, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ अपने लिए, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट। और हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारा ह्यूमन हार्ट है, तो हमें हर चीज के लिए बराबर फीलिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप समाज की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और ऊपर से आप जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी वुमेन्स विंग की सदर भी है, तो आपने किस तरह से काम किया है और कहां तक पहुंचे? मैं इधर ही मैसेज दूंगी वुमन को, क्योंकि मैं यहीं पर मैं खाली वुमन को मैसेज नहीं दूंगी, मैं मेन को भी दूंगी, क्योंकि दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इकोसिस्टम को सही चलाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए दोनों का रोल है। गंद अगर औरत डालेगी तो वो भी हमारे लिए बुरा है, और अगर मर्द डालेंगे तो वो भी माशरे के लिए बुरा है, दोनों के लिए। मैं इसमें सबको लाऊंगी, मर्द औरत बूढ़े जवान बच्चे सब। अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखिए और इकोलॉजिकल बैलेंसिंग में हेल्प कीजिए। इकोलॉजी को किसी तरीके से इम्बैलेंस मत होने दीजिए। जानवरों का, चाहे वो पानी के जानदार हैं या बाहर जमीन पे रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, सभी का ख्याल रखिए। सोसाइटी के हर फर्द पर यह जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपना पानी बचाना है, इसको साफ रखना है। तो आपकी क्या मैसेज है, कैसे हम इस पानी को आलूदगी से बचा सकते हैं? ये सबसे हम पे अच्छी तरह से ये डिपेंड करता है प्रॉपरली। आप अगर गए हैं शिकारा ड्राइव पे, आपने कुछ खाया है, तो आपको क्या जरूरत है वो बोतल या रैपर उसमें डालने की? पहले आप ये अपने आप को एज शहरी, एक फर्द, एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड पर्सन आप खुद को पूछे। मुझे लगता है जो लोग इतने लिटर्ड नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे पहले जमाने में, उन लोगों को इस चीज का ख्याल बखूबी था कि इस पानी के अंदर भी जानदार है। वो लोग ये नहीं करते थे, लेकिन हमने ये शुरू कर दिया पढ़ने लिखने के बावजूद। कि आपका ताल्लुक जो है एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ है, क्या आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्किद होने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में? बिल्कुल, मैं आपको इस बात पे वोट करूंगी, 100% वोट करूंगी कि स्कूल लेवल पे शुरुआत होनी चाहिए इसकी। प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए स्कूल्स में, और हर एक लेवल पे। इवन मैं आपको इस वक्त एक और बात कहूंगी, आप पोल्यूशन रोकना चाहते हैं, वाटर पोल्यूशन या किसी भी किस्म की पोल्यूशन रोकना चाहते हैं, बाहर से साइंटिस्ट को मत ढूंढिए, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाइए, हमारा जो एनवायरमेंटल स्टडीज डिपार्टमेंट है वहां पे सर्च कीजिए साइंटिस्ट को, और उनको कहिए, उन्हीं हमारे जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं चाहे कॉलेजेस हैं, वहां पे जाके हमारे साइंटिस्ट को जगाइए, उनको कहिए आगे आइए, रोल प्ले कीजिए और इसकी रोकथाम कीजिए गवर्नमेंट के साथ मिलके, ठीक है? तो हमारे यूथ ही इसको बचा सकता है आगे। आखिर पर जानना चाहेंगे लोगों के लिए क्या पैगाम है? लोगों के लिए मैं ये कहूंगी, अपना जो माहौल है इसको साफ रखिए, शफाफ रखिए, जीने के लायक रखिए, हवा को ब्रीदेबल रखिए, पानी को ड्रिंकेबल रखिए, तो और हमारे जंगल जो है इनको जरखेज रखिए, जंगली जानवरों का भी सोचिए। फिर आप कहते हैं कि चीता नीचे आ गया या भालू नीचे आ गया या लेपर्ड नीचे आ गया, वो मजबूर है नीचे आने पे, जब आपने उसके लिए जगह ही नहीं, उसके हैबिटेट को आपने खराब कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज तक आपने ये सुना होगा कि एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं जी, आज आपने खुद देखा कि एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबरान है वो सोसाइटी को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हाँ, मैं वाटर बॉडीज के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और गंदा खुद कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हमारा कसूर है, क्योंकि हम ही जो हमारे घरों से स्वेज निकलता है वो इन्हीं वाटर बॉडीज में जाता है, जिसकी वजह से ये पानी आलूदा होता है और यही पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हम ही स्टोरी करते हैं कि किसी गांवों में बीमारियां फूट पड़ी है और महकमा कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन महकमा की तरफ आप तवज्जो नहीं दीजिए, आप खुद की तरफ तवज्जो दीजिए। खुद अगर हम संभालेंगे, अगर हम इस सीवेज को पूरी तरीके से प्रॉपरली ट्रीट करेंगे और इस सीवेज को हम फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब ये पानी जो है साफ रह सकता है और हम अपने लिए साफ यानी कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं।